नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत नेपाल के रिश्तों पर अगर हम नजर डालेंगे तो नेपाल के साथ भारत के बिहार प्रांत के रिश्ते रोटी बेटी जैसा है, लेकिन इस रोटी बेटी के रिश्ते को हमेशा से डगमगाते हुए हम देखते हुए आए हैं। इस डगमगाहट की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती नहीं आ पाई है और इस रिश्ते को और कमजोर करने के लिए नेपाल की एक और पहल सामने आ गई है। उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के वन विभाग की 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है नेपाल ने। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेपाल ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले भी भारत के साथ समय समय पर नेपाल बॉर्डर के पास इस तरह की हरकत करता रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय भारत ने पड़ोसी मुल्क होने के नाते मदद करने के लिए सबसे आगे रहा। उसके अलावा इतिहास भी गवाह है कि भारत ने नेपाल को संगी साथी के रूप में पूरा सम्मान और संबंध पाक रखा है, लेकिन फिर भी नेपाल की तरफ से इस तरह की हरकत करना क्या नेपाल को शोभा देता है? आखिर क्यों नेपाल लाल आंख दिखा रहा है भारत को? भारत कैसे सबक सिखा पाएगा नेपाल को? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय सीमा पर नेपाल की गुस्ताखी, भारतीय जमीन पर जमाया नेपाल ने कब्जा। भारत को क्यों आंख दिखा रहा है नेपाल? एक तो गुस्ताखी, ऊपर से सीना जोरी क्यों कर रहा है नेपाल? अतिक्रमण को लेकर कई बार हो चुका है सीमा पर विवाद। वन विभाग की रिपोर्ट 30 साल से किया जा रहा है अतिक्रमण। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण उसकी विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी एक आत्मीय संबंध रखते हैं। भारत नेपाल के रिश्ते विश्व में चर्चित रहे हैं। सनातनी धर्म ने दोनों देशों को एक सूत्र में पिरो रखा है। संबंधों में खलल पैदा होने पर दोनों देशों को नुकसान होगा। दोनों देशों के बीच शिक्षा और संस्कृति, भाषा का आदान प्रदान आदिकाल से होता चला आ रहा है, लेकिन अब नेपाल एक बार फिर दोनों देशों के संबंध को खराब करने की कोशिशों में जुट गया है, जिसका हालिया उदाहरण है उत्तराखंड। आपको बता दें कि चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने वन विभाग की 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। सशस्त्र सीमा के एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि बल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। वहीं राज्य के वन विभाग ने भी नेपाल के अतिक्रमण को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी है। वन विभाग के अनुसार भारतीय वन क्षेत्र की करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर इस वक्त नेपाल का अतिक्रमण है और पिछले 3 दशकों में इस भूमि पर किए गए अतिक्रमण के तहत पक्के निर्माण के साथ साथ अस्थायी झोपड़ियां और दुकानें भी बना ली गई हैं। सीमा सशस्त्र बल के असिस्टेंट कमांडेंट अभिनव तोमर ने भारत की भूमि पर नेपाल के अतिक्रमण को लेकर कहा कि यह हाल में नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के अतिक्रमण की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है। अब सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीमें ही सर्वे कर इसका समाधान करेगी। उधर वन विभाग के मुताबिक जिले की टनकपुर शारदा रेंज में लगी भारत नेपाल सीमा के शारदा टापू समेत ब्रह्मदेव में कई जगहों पर नेपाल की ओर से पिछले 30 सालों से अतिक्रमण किया जाता रहा है। यहाँ आपका ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस भूमि को लेकर कई बार सीमा पर विवाद हो चुका है और इस बात की जानकारी उत्तराखंड शासन और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी है। अधिकारियों के अनुसार एसएसबी और वन विभाग द्वारा वर्ष 2010 और 2021 के बीच 3 बार इस अतिक्रमण की रिपोर्ट गृह मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। तब आपसी सहमति के बाद दोनों देशों की सीमा सर्वे टीमों के द्वारा इस सर्वेक्षण की बात कही गई थी। बहरहाल
आपको बताते चले कि साल 1816 में नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच एक संधि सुगौली के तहत काला पानी से निकलकर बहने वाली काली नदी भारत और नेपाल का सीमांकन करती है। इस नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल है, लेकिन नेपाल सुगौली की संधि से हटकर काला पानी को ही नहीं बल्कि लिपु लेख लिम्पियाधुरा को भी अपना बताने लगा है। इस बारे में वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं, ये जमीन हमेशा भारत का ही रहा है, लेकिन नेपाल के अचानक बदले रुख से वे भी हैरान हैं। इससे पहले नेपाल द्वारा काला पानी और लिपु लेक क्षेत्र पर दावा करने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी। बता दें कि भारत और नेपाल के इलाकों में रहने वाले लोगों को व्यापारिक और वैवाहिक संबंध हमेशा से ही रहे हैं। सीमा के पास बसे लोगों में आपसी वैवाहिक संबंध है। बॉर्डर पर बसे नेपाल के बदले सुर से भारत हैरान है। भारत हमेशा से नेपाल का हितैषी ही रहा है, लेकिन फिर भी नेपाल भारत को समय समय पर झटके देने से पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि भारत के साथ नेपाल के संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। नेपाल की सत्ता पलट के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और नेपाल के रिश्ते गहरे हो जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही गवाही देती नजर आ रही है, जो स्पष्ट करती है कि अगर इस विवाद का जल्द हल नहीं निकाला गया तो भारत और नेपाल के रिश्ते आगे और बिगड़ सकते हैं। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि भारत के साथ विवादित रूप अपनाने वाला चीन हमेशा से नेपाल को भड़काने का काम करता रहा है और कई बार भारत और नेपाल के बीच विवाद गढ़ने वाला चीन सफल भी हो जाता है। चीन के झांसे में आकर के कई बार नेपाल ने भारत के साथ अपने विवाद खड़े कर लिए। उसके अलावा जब थोड़ा सा समय बचता है तो नेपाल और भारत की सीमा पर लगे किसी एक गढ़े मुद्दे को उठा करके उस मुद्दे पर विवाद शुरू हो जाता है। नेपाल के साथ भारत कितनी भी कोशिश कर ले रिश्ते सुधारने की, लेकिन अगर इसी तरीके से विवाद बढ़ता रहा तो ये रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते। इन रिश्तों के मायने और भी ज़्यादा बदल करके सामने आएंगे। भारत नेपाल के रिश्ते कब शुरू हुए, कैसे उनके संबंध अच्छे हुए और अब कब बिगड़ने की कगार पर है, तीनों रूपरेखा हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अब इस रूपरेखा को आप देखिए। इस रूपरेखा के तहत किस तरीके से नेपाल अब भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। उस भारत की ओर निशाना साध रहा है जो भारत हमेशा उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहा। जब चीन से धोखा मिला उस वक्त भी भारत अपने कंधों के साथ सामान में लेकर के नेपाल को चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद अब नेपाल की ये हरकत अब भारत को क्या मजबूर करेगी कि नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन ले, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको लेकर के भारत हमेशा से ही संवेदन रूप लेकर के चलता रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर हरकत नेपाल की तरफ से आती रहेगी लगातार, तो क्या भारत नेपाल के खिलाफ एक्शन लेगा? इस पर हमारी नजर बरकरार है। हम फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।